नाज़रीन बिल्कुल छोटी सी बच्ची है लेकिन मार्शल आर्ट में बहुत महारत रखती है। अच्छा राबिया, इसके अलावा आप और क्या करती हैं? और मुझे मेकअप भी आता है, वैक्स भी आती है, थ्रेडिंग भी आती है, मैनी पैडी और फेशियल प्रेशर पॉइंट्स के साथ। अच्छा, ये सब आता है। जी। अच्छा, आपने मामा का सलून है, क्या ऑब्जर्व किया कि लोग आते किस तरह हैं और जाते किस तरह हैं? वो पहले आते हैं जो काले भूस होते हैं और जाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई नदी है। जैसे नूरो नूर होते हैं। फिर आपका मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा हुआ? सर ने हमारे से साइन करवाया है कि आपने क्लब से बाहर किसी को नहीं मारना, क्योंकि जो सामने वाला होता है उसकी इतनी डाइट नहीं होती और उसके क्या पता क्या हम उससे मारे तो उसकी हड्डी टूट जाए। नहीं, मुझे लगता है नहीं, डर शुरू से नहीं लगता, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी थी कि डरी हुई, कोई मुझे डांट देता तो मैं डर के ऊपर में बैठ जाती थी, लेकिन अब नहीं करती ऐसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे हैं डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ छोटी सी बच्ची है, ये जितनी छोटी है उतना बड़ा ब्रांड है। ये अपनी शख्सियत के अंदर क्या क्या खसूसियात रखती है, अपनी शख्सियत के अंदर ये कितना बड़ा टैलेंट है, ये आज हम आपको खुद इसी की ज़ुबानी सुनवाएंगे। मैं इनका तारुफ नहीं करवाने वाला क्योंकि अब ये वैसे किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये अपना तारुफ आपको खुद करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम राबिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। ठीक है, जी। पक्की बात है। जी। अच्छा राबिया, हमारे जो ऑडियंस है, देखने वाले सुनने वाले, सबको बताएं कि आप में जो सबसे बड़ा टैलेंट है वो किस चीज़ का है इतनी कम उम्र में होने के बावजूद? मेरा सबसे बड़ा टैलेंट है कि मैं कराटे। मार्शल आर्ट। नाज़रीन बिल्कुल छोटी सी बच्ची है लेकिन मार्शल आर्ट में बहुत महारत रखती है। अच्छा राबिया, इसके अलावा आप और क्या करती हैं? और मुझे मेकअप भी आता है, वैक्स भी आती है, थ्रेडिंग भी आती है, मैनी पैडी और फेशियल प्रेशर पॉइंट्स के साथ। अच्छा, ये सब आता है। जी। मतलब आप ब्राइडल मेकअप भी कर देंगे? ब्राइडल मेकअप भी और पार्टी मेकअप भी। पार्टी मेकअप भी। अभी आपकी उम्र कितनी है वैसे? मेरी 8 साल। 8 साल में आपने ये सब कैसे सीखी? मेरी मम्मा 8 साल की बच्ची को तो अपना नाक पोंछना नहीं आता और आपको पूरा मेकअप आ गया। नहीं, इसलिए मम्मा का ना सैलून है तो उधर से मम्मा करती थी तो उनको देख देख के आदत हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। अच्छा, आपने मामा का सलून है, क्या ऑब्जर्व किया कि लोग आते किस तरह हैं और जाते किस तरह हैं? वो पहले आते हैं जो काले भूस होते हैं और जाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे कोई नदी है। जैसे नूरो नूर होते हैं। नाजरीन, राबिया के कहने का मतलब आते हुए काले भूस होते हैं, जाते हुए नूरो नूर होते हैं, ऐसा ही है? जी। और आप भी ऐसा करती हैं उनके साथ? करती हूँ। काले भूसों को बदल देती हैं? वो कहते हैं कि हम हैं कौन। वो कहते हैं हमें, फिर आप उन्हें बताती हैं उनकी पुरानी तस्वीर दिखा के कि आप नहीं। हाँ। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं मार्शल आर्ट में क्या क्या सीखा है? मार्शल आर्ट में मैंने काफी कुछ सीख लिया है। पंच भी सीख लिया, किक भी सीख लिया, किक साइड किक, फ्रंट किक, बैक किक, सारी किक सीख लिया। ईंट को तोड़ देते हैं? ईंट को, हाँ। अच्छा, इसमें क्या टेक्निक होती है ईंट को तोड़ने में? मतलब आप सारी टेक्निक है या सिर्फ जोर भी लगता है? नहीं, ज्यादा तो काम टेक्निक का। टेक्निक है, क्या टेक्निक है जरा बताओ। टेक्निक तो ज्यादा होती है कि अगर आप ना पंच का ये वाला हिस्सा मारेंगे ना अच्छा, तो टैल टूट जाएगी, लेकिन अगर आप ये वाले इनमें से कोई हिस्सा मारेंगे तो आपका हाथ भी टूट सकता है। अच्छा, अगर ये अगला हिस्सा मारेंगे तो टाइल टूटेगी, पिछला हिस्सा मारेंगे तो हाथ टूटेगा। ये अगर इससे आगे जाएंगे ना तो हमारा हाथ आराम से टूट जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये फिंगर के साथ ये जो होता है ना, ये चिकन होता है, तो इससे तोड़ नहीं होता। ठीक है। अभी तक कितनी बार ये आप ट्राई कर चुकी है, तोड़ चुकी है कामयाबी? अब से करो तो मैंने 4 बार तोड़ लिया। 4 बार तोड़ ली। और 2 दर्द नहीं हुई हाथ में? नहीं, फिर फर्स्ट टाइम हुई थी, सेकंड थर्ड बाद आदत हो गई। अच्छा, आप इसके अलावा और क्या आपकी हॉबीज में क्या क्या शामिल है? हॉबीज में मेरी है स्केटिंग, ड्राइंग, ऐसे है। अच्छा, स्केटिंग भी कर लेते हाँ। हैं, ड्राइंग भी, पेंटिंग आती है या सिंपल ड्राइंग करती है? पेंटिंग का अभी मुझे ज्यादा शौक नहीं है, ड्राइंग का ही है। ठीक है। अच्छा, मार्शल आर्ट का शौक आपको कहाँ से पड़ा या कुदरती अल्लाह की तरफ से शौक हुआ है? माशाल्लाह दिखने में आप बारबी डॉल की तरह हैं और मार्शल आर्ट तो अच्छा खासा एक, मतलब आप कह रहे हैं कि लड़ाकू टाइप तबीयत के बंदे सीखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं, 4-4, 5-5 साल की उम्र के बच्चे सीखते हैं।
तो अब हम येलो बेल्ट पे होने जा रहे हैं और मुझे शौक इस जरिए से पड़ा कि ना मेरे कज़न सीखते थे, कज़न से मुझे शौक पड़ा। फिर मैंने मम्मा को बताया, फिर मम्मा कहती आप भी जाओ। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई। बाकी फिर बहन भाइयों को तो आप दबा के रखती होंगी कि भाई मेरे आगे नहीं हिलना, मैं जबड़ा निकाल दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करती, अपने से बड़ों का एहतराम करना चाहिए। छोटों को कुटर लगा देती? नहीं, छोटा मुझे लगाते। आपकी हंसी बता रही कुछ दाल में काला। नहीं, छोटे मुझे लगाते हैं, मेरे बाल खींच के पूरे घर में घुमाते हैं। फिर आपका मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा हुआ? सर ने हमारे से साइन करवाया है कि आपने क्लब से बाहर किसी को नहीं मारना, क्योंकि जो सामने वाला होता है उसकी इतनी डाइट नहीं होती और उसके क्या पता कि हम उससे मारे तो उसकी हड्डी टूट जाए। इतना यकीन है? हाँ। बड़ी बात है। नाज़रीन, छोटी सी बच्ची है और वो कह रही है कि मैं अगले की हड्डी भी तोड़ सकती हूँ जरूरत आने पे, ऐसा ही है? हाँ। अच्छा राबिया, और अपने बारे में कुछ बताएं, बड़े होकर क्या बनना है, क्या शौक है, कैरियर में क्या सोचा हुआ है कि क्या करना है? मेरी कैरियर है कि मैं बड़े हो के आर्मी में जाऊँ। आर्मी में जाना है? हाँ, ये आपको मार्शल आर्ट वैसे फायदा देगी आर्मी में। जी। आर्मी में क्या एज अ डॉक्टर जाना चाह रहे हैं या एज अ फाइटर? एज अ फाइटर। एज अ फाइटर। डर नहीं लगता? नहीं, अब डर नहीं लगता। अब डर नहीं लगता, पहले लगता था? पहले लगता था। अभी आपकी उम्र कितनी हुई है? अभी सिर्फ 8 साल हुए, आप तो ऐसे कह रही है जैसे कोई 40-50 साल गुजार चुकी हैं कि अब नहीं लगता, पहले कोई 20-30 साल में लगता था। नहीं, मुझे लगता है डर शुरू से ही लगता, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी थी कि डरी हुई, कोई मुझे डांट देता तो मैं डर के घर में बैठ जाती थी, लेकिन अब नहीं करती ऐसे। जिन भूतों से डर लगता है? उनके सामने कलमा पढ़ के दफा करो। नहीं, वैसे अच्छा, हॉरर मूवीज पसंद है, देख लेते हो? अगर अकेले कमरे में बैठ के देखनी पड़े? हॉरर मूवी में मुझे इस तरह पसंद है कि लाइट्स ऑफ हो, अकेले बैठे हो, और ये आपको अच्छा लगता है देखना? मजा आता है ऐसे। नाजरीन, ये बच्ची वाकई दिलेर है, वाकई दिलेर है। आप इस तरह हॉरर मूवीज देखना पसंद करते हैं? जी। क्या बात है। छिपकली से डर लगता है? छिपकली कॉकरोच वगैरह? अमूमन लड़के होती हैं, इनको इन चीजों से बड़ा डर लगता है। नहीं, मैंने कॉकरोच को तो एक के तो वैसे चीख लगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम पहले एक बार सोई थी तो मेरे हाथ में छत से छिपकली गिर गई, तो कच्ची नींद में थी, मैं ऐसे करती रही, मुझे समझ ही ना आया क्या। जब मैंने उठ के देखा छिपकली, मैंने उसको नीचे फेंका तो बेचारे से हिला ही ना जाए। राबिया, तुम लड़की हो, क्या चीज हो? हाँ, मुझे जो मर्जी समझ आप खुद बता दें। मैं हूँ लड़की। क्योंकि आपको ना छिपकली से डर लगता है, ना आपको कॉकरोच से डर लगता है, आप हॉरर मूवीज भी आप अंधेरे में देखना पसंद करती हैं, ठीक है? फिलहाल ये लड़कियों वाली मामला तो नहीं? नहीं, मैं हूँ लड़की, तो आगे आपकी मर्जी, आप जो मर्जी समझ सकते हैं। नाज़रीन, है लड़की लेकिन आपकी मर्जी, आप जो मर्जी समझ सकते हैं। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मतलब माशाल्लाह आप काफ़ी मिच्योर हैं, आपकी बातों से ज़्यादा मिच्योर मुझे लग रही हैं, आपकी उम्र से ज़्यादा मिच्योर लग रही हैं। तो फ्यूचर में पाकिस्तान में रहने का प्लान है या कभी ये भी सोचा है कि नहीं मैं बाहर जाऊंगी, किसी और कंट्री में मूव करूंगी? मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं ना कम से कम पर्पल या ग्रे बेल्ट करके मैं चाइना में चली जाऊँ। अच्छा, वहाँ जाके उनके साथ कुंग-फू फाइट? हाँ, वो वहाँ पे भी सिखाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बल्कि हार्ड गेम होती है, उससे इंसान ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आपको जिस तरह का शौक है और जिस तरह आप सीख रही हैं, तो आपको दिल नहीं करता कि मैं आगे जाके ओलंपिक्स में जाऊं या पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में अपना जो एक लोहा मनवाऊं? करता है जी। अच्छा, अगर आर्मी या स्पोर्ट्स, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको करेंगे आप? मैं ज़्यादा आर्मी को करूँगी। ज़्यादा आर्मी को करेंगे? जी। क्यों, स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा नहीं? लेकिन आर्मी में हमारे पाकिस्तान की एक पकड़ होता है। नाज़रीन, छोटी सी बच्ची की आप सोच है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी का ज़्यादा होल्ड है। होल्ड की वजह से जाना है? नहीं, क्योंकि मेरा होल्ड की शौक वजह से ही जाना है? शौक ही है आर्मी में जाने का। हाँ, ये करो ना, होल्ड की वजह से ना जाओ, ठीक है? ये बुरी बात होती है। अच्छा राबिया, और क्या कोई अपनी हम उम्र लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहोगी कि उनके लिए कोई खास मैसेज जो आप चाहती हो कि उन तक कन्वे हो? मैं कहना चाहती हूँ कि उनके वालिदैन को कि वो अपनी बच्चियों को, जैसे मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, वो कहती थी कि तुमने किसी से पीछे नहीं रहना, आगे जाके दिखाना है, हार से आगे जीत होती है।
तो अब तो ज़्यादातर वालिदैन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियों को तो बहुत ही कम कर रहे हैं। तो एक बार उनके ऊपर सोच के तो देखें, एक बार उनको आजमा के तो देखें। तो एक दिन अगर हम सारी लड़कियां ऐसे स्पोर्ट्स में आ जाएंगी तो हमारे पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों मेडल हो सकते हैं। क्या बात है नाज़रीन, ये लड़की वाकई अपनी सोच से ज़्यादा मैच्योर है। इसका जो आखिरी मैसेज था वो भी आपने देखा है। सो अल्लाह ना करे आखिरी मैसेज हो। मेरे कहने का मतलब है कि इस इंटरव्यू क्लास में जो इसका मैसेज था वो आपने देखा है कि कितनी खूबसूरत अल्फाज और कितना खूबसूरत जो एक पैगाम इसने दिया है। मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास किस्म के जो अदारे हैं वो कायम किए जाए, जो इनकी हौसला अफजाई करे, इनको आगे लेके आए। क्योंकि आपने देखा है कि ये छोटी सी बच्ची है लेकिन इसका जो टैलेंट है स्केटिंग को लेके या आपके मार्शल आर्ट को लेके वो किस हद तक है। और अगर हम इसी तरह को ये, क्योंकि पाकिस्तान की आने वाला ये मुस्तकबिल है, यूथ है, अगर इसको हम अभी से सपोर्ट करेंगे तो यकीनन हम पाकिस्तान का जो ओलंपिक्स में जाके या स्पोर्ट्स में जाके इंटरनेशनल लेवल पे चेहरा है वो काफ़ी रोशन दिखाई देगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।